क्या अमेरिका से डरा हुआ है चाइना? अपने आप को जो ट्रंप का जो टैरिफ्स है उससे कैसे बचना है, काउंटर कैसे करना है, फाइट कैसे करना है, उसके ऊपर डिसीजन लिया गया। एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को कि हम डरेंगे नहीं, हम बुरा मुकाबला करेंगे। क्या ये जरूरत है, मजबूरी है, क्या रीजन है इन्हें डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ा? जो इंडियन मीडिया है वो इतना परेशान क्यों है कि चाइना ने अपना बजट इंक्रीज कर दिया? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम बीजिंग में हुई टू वे सेशन मीटिंग, जिसमें चाइना के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें अमेरिका के ट्रेड वॉर से लेकर डिफेंस बजट तक पर चर्चा हुई। और बड़े चर्चा के बाद बड़े डिसीजन भी लिए जाते हैं, बड़े फैसले तय किए जाते हैं। जहां सबसे अहम फैसला निकल के आया कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर $246 बिलियन कर दिया, यानी कि 7.2% का इंक्रीज चाइना के डिफेंस बजट में आया है। और ये बहुत बड़ा हाइक है, और इसके पीछे का क्या कारण है ये हम समझेंगे चाइना से अभी अभी पधारे सुमित जैन जी से। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सुमित जी, आप भारत आए, आपकी ससुराल में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, डिफेंस बजट बढ़ाकर $246 बिलियन कर दिया, बड़ी हाइक। आखिर इसके पीछे का डर क्या है? क्या वजह है कि चाइनीज इकोनॉमी एक तरफ तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ डिफेंस बजट एकदम सोर कर रहा है? क्या रीजंस देख रहे हैं? क्या अमेरिका से डरा हुआ है चाइना? एक तो उनको पता लग गया कि सुमित जैन इंडिया में गया है, कोई ना कोई बड़ी वाट लगाएगा हमारी कंट्री की, तो डिफेंस बजट तो बढ़ाना बनता ही था। बट ऑन अ सीरियस नोट, आपको याद होगा मैंने आपके साथ दिसंबर या जनवरी में एक वीडियो बनाया था, वेयर आई टोल्ड यू कि दे आर वेटिंग कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप का जो एक रुख होगा वो चाइना की तरफ और दुनिया की तरफ कैसे आने वाला है, और मार्च के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग इनकी होने वाली है। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बहुत पहले बता दिया था। अभी मार्च आया है, मार्च में क्योंकि ससुर जी ने पहले बता दिया था तो उन्होंने उसी हिसाब से यहां पर उन्होंने मीटिंग कर ली, और मीटिंग के अंदर सारी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाना है उसके ऊपर बात किया है। अपने आप को जो ट्रंप का जो टैरिफ्स है उससे कैसे बचना है, काउंटर कैसे करना है, फाइट कैसे करना है, उसके ऊपर डिसीजन लिया गया। और साथ में एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को कि हम डरेंगे नहीं, हम बुरा मुकाबला करेंगे। उसके लिए हम अपने डिफेंस के बजट को इंक्रीज करने वाले हैं। पहली बात यह है कि क्या ये जरूरत है, मजबूरी है, क्या रीजन है इन्हें डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ा? अगर आप पिछले साल का भी बजट देखेंगे तब भी चाइना ने अपना जो बजट है वो 7% इंक्रीज किया था। इस बार दोबारा से उन्होंने 7% को इंक्रीज कर दिया। बट पहली बात यह है कि आप जो इंडियन मीडिया है वो इतना परेशान क्यों है कि चाइना ने अपना बजट इंक्रीज कर दिया? उसका रीजन पूछता हूं मैं, सिंपल। जब ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5% पर राइज करती है, आप बोलते हैं फेक नंबर्स। जब ये बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया कर रही है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, आप बोलते हैं फेक इंफॉर्मेशन। जब चाइना बोलता है कि मैं $250 बिलियन खर्च करने वाला हूं डिफेंस के ऊपर, तब आप क्यों नहीं बोलते कि ये फेक इंफॉर्मेशन है? ये भी तो हो सकता है कि ये 256 बिलियन जो बोला है उन्होंने, उसके बीच में कहीं बिंदी हो, वो 2.5 भी हो सकता है, 25.6 भी हो सकता है, या 0.256 भी हो सकता है। तब आप क्यों नहीं बोलते कि ये फेक कुछ नंबर? लोगों का कहना है कि ये तो इससे 4 गुना है, चाइना बताता नहीं है सही आंकड़े डिफेंस यही बजट। प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम है। जब चाइना बोलता है कि मैं 5% पे राइज कर रहा हूं, आप बोलते हैं देखिए कितनी तेजी से राइज करने की ये फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है। तब भी तो बोल सकते हैं कि वो आधी है, वो है ही नहीं, वो जीरो है, वो माइनस है, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन डिफेंस के लिए आपको आपको देखिए, आप सोच के देखिए, फेंकू भी कितना फेंकू है कि उन्होंने 250 को भी 4 गुना करके 1 ट्रिलियन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। दिस इज वेयर द इंडियन मीडिया क्रिएट्स सेंसेशंस। आपको रियलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, जहां पर आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर, ये जो अनाउंस कर रहे हैं, क्या चाइना 250 बिलियन लगाएगा? नोबडी नोस। वो 200 भी लगाएगा, वो 50 लगाएगा, किसी को नहीं पता। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये अमेरिका या भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है जहां पर एक एक चीज का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है और उसके एक डेटा बनते हैं। चाइना में ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। जो उन्होंने बोल दिया वही आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये 250 प्लस जो इन्होंने बोला है वो नहीं लगेगा।
दिस इज जस्ट टू शो द स्ट्रेंथ कि हम अमेरिका का मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि चाइना के पास पैसे नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, अब जो इन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट दिया इसके खिलाफ कि चाइना जो कर रहा है गलत कर रहा है? क्या यूरोप ने कहा, क्या रशिया ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सिर्फ इंडियन मीडिया है जो इसको उछाल रहा है कि देखिए हमारा जो डिफेंस का बजट है वो सिर्फ $70 बिलियन है और चाइना का हमारे से 4-5 गुना बड़ा है। पहली बात ये सिर्फ इंडिया में सेंसेशन है। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं, जो आज की डेट में चाइनीज जो हथियार भी बन रहे हैं, वो अभी भी टेस्ट किया गया था पाकिस्तान में। आपने देखा होगा एक आदमी बंदूक चाइनीज लेकर चला रहा है, वो उसके हाथ में ही फट गई। तो ऐसा माल बनाने वाली कंट्री अगर $250 बिलियन लगा भी रही है, काम क्या आएगी? वो तो जाना तो नर्क में ही है, क्योंकि चलना तो कुछ है नहीं। हमारे जो दिवाली के पटाखे होते हैं इनके बॉम्ब से ज्यादा तेज चलते हैं। तो प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इमरान खान ने कहा था, घबराना नहीं है। चाइना ने भी जो $250 बिलियन अनाउंस कर दिया, बस मेरा आपसे एक ही सजेशन है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये पैसे लगने वाले नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए और है, हाथी की दांत है, खाने के कोई और दिखाने के कोई और। तो आखिर इतना बड़ा अनाउंस या इस तरह की फेक खबर या एक झूठा नैरेटिव क्यों बना रहा है चाइना कि मैं $246 बिलियन डिफेंस बजट पे खर्च करने वाला हूँ, ये डिफेंस एलोकेशन हो रहा है? इसके पीछे वही वजह क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच जो एक ताइवान को लेकर जो जिस तरह से साउथ चाइना सी और उसमें एनसर्कल करना शुरू किया था, क्या उसको टालने की ये कोशिश है कि ऑल आउट वॉर में चाइना और अमेरिका ना जाए? देखिए पहली बात ये, आपने बोला कि ये इतना फेक इंफॉर्मेशन देने की जरूरत क्या थी? चाइना से रियल इंफॉर्मेशन आती कब है? हर चीज तो फेक होती है। तो आप इसलिए यहां से या तो हो ना, आपको कभी आज तक कभी कोई एक्चुअल न्यूज पता हो तो आपको हैरानी होनी चाहिए। पहली बात यह है कि इनका डीएनए है फेक न्यूज ही आएगी, बट अदरवाइज चाइना जो आज की डेट में कर रहा है वो इसलिए है कि भारत की, उन्हें मालूम है कि अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की मीडिया और ताइवान की मीडिया, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है चाइना से। और हमें लगता है कि कल को अगर कभी भी हमारे साथ कभी भी युद्ध होगा तो चाइना से हो सकता है। ताइवान को भी लगता है कि चाइना से ही युद्ध होगा। और इन दोनों कंट्रीज को एक मैसेज भेजने के लिए, वी आर स्ट्रांग, वी आर बिकमिंग इवन मोर स्ट्रांगर, मेरे से पंगा मत लेना, ये सिर्फ वो मैसेजिंग करने के लिए चाइना ये काम कर रहा है। बट आई कैन एश्योर यू वन थिंग, पहले भी इन्होंने 250 बिलियन 300 बिलियन बहुत बार अनाउंस किया और आपने देख लिया, इनके ना तो फाइटर जेट उड़ते हैं ना बिकते हैं। मिसाइल उड़ती है, गिर जाती है, बंदूक चलती है, हाथ में फट जाती है। तो ये जितना मर्जी पैसा लगा ले, इनका सब कुछ इनके आपस के हाथ में ही फटने वाला है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चाइनीज मटीरियल एज फार मिलिट्री इज कंसर्न, इनका अभी वो सिक्केमंद नहीं है जिसपे ये दुनिया के ऊपर राज कर सके। ये अमेरिकन कंपनीज नहीं है जिन्होंने पूरे दुनिया में एक दबदबा बनाया हुआ है। चाइनीज आर स्टिल कैचिंग अप। इसके रीजन है कई। पहली बात यह है कि जैसे इसमें आयरन एंड स्टील बनता है, तो चाइना में जो आयरन एंड स्टील है वो इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है इसमें हथियार सिक्केमंद बन सके। अभी वहां पर जिसको बोलते हैं दिल्ली दूर है, तो बीजिंग से दिल्ली वाकई में बहुत दूर है। घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। दिल्ली में तो मैं हूँ। दिल्ली बहुत दूर है बीजिंग से। दिल्ली में आप हैं, चाइना में मैं हूं ना, मैं उधर कुछ नहीं होने दूंगा, आप इधर कुछ नहीं होने देंगी। ये तो आपने बड़ी बात कर दी। नहीं, बात तो ये है कि आप कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वो तो बोलते रहते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करने वाले हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग चाइना करता है? देखिए जैसे वहां पर बोलते रहते हैं, वो वैसी हाल है जैसे राहुल गांधी और केजरीवाल भी बोलते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। ये वो भुलझड़ियां हैं, न जलती हैं न फूटती हैं, कुछ नहीं होने वाला। और ये ना किसी को लाइट दे सकती हैं, ये अंधेरे में रहते हैं, दूसरों को भी अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। चाइना आज की डेट में, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, चाइना फंसा हुआ है। ट्रंप ने ऐसी वाट लगा दी है चाइना की, 25% टैक्स तो स्टील एंड आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दिया, फिर 20% टैक्स लगा दिया ऑन एवरी प्रोडक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना। ऊपर से मैक्सिको और कनाडा में जहां पर फैक्ट्रीज लगाई थी, आपको याद होगा मैंने आप ही के साथ, आप ही के शो में आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया था कि चाइना बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है ट्रंप आने वाला है, और अगर ट्रंप आया तो इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बोल दिया है चाइना में, आपको चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप प्लीज जाइए और जाकर इन्वेस्ट कीजिए मैक्सिको में और कनाडा में, ताकि वहां से बनाकर आप प्रोडक्ट्स को अमेरिका में सस्ते में बेच सकते हैं। ट्रंप
दो कदम आगे चला, उन्होंने टैक्स लगा दिया पूरे कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर भी। जो चाइना ने पिछले 5 साल से 4 साल से एक प्लानिंग कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, ट्रंप इज 10 स्टेप्स अहेड, नॉट इवन 2 स्टेप्स अहेड। तो इसलिए चाइना की आज वाट लगी है, उन्हें स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। उसका रीजन है, उसकी मजबूरी ये है कि पूरी की पूरी कंट्री जो कम्युनिस्ट होती है, वो अपने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की एक फीलिंग को ठूस ठूस के भरना, वो वाला काम किया होता है पंप के साथ बचपन से। अब आज की डेट में जब यहां पर मीडिया में दिखाई देता है कि ट्रंप हमारी कंट्री की वाट लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हमें सैंक्शन कर रहे हैं, हमारा माल बिकने नहीं दे रहे, ऊपर से हर बात में वो चाइना चाइना बोलते रहते हैं, तो यहां पर जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो हर्ट होती है। अब उसको काउंटर करने का आपके पास दो ही तरीके हैं। एक, आप जताइए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप ये बोलते हैं उन सबको हम भी पूरा मुकाबला देंगे, हमने अपना डिफेंस का बजट इंक्रीज कर दिया, अब हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे। और तीसरा, जब ये दोनों चीजें काम नहीं आएंगी तो ये छोटा मोटा मोटा तो युद्ध करेंगे, या तो ताइवान के साथ या इंडिया के साथ। और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो उस स्केल की हो जहां पर चाइनीज लोग सेंटिमेंटल हो। जब भारत के साथ गलवान हुआ, ये तब का मामला है जब पूरे दुनिया में नहीं, सिर्फ चाइना में कोविड था, ये डाउन थे, इकोनॉमी डाउन थी, इनको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ी अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, गलवान तब किया गया। और अभी भी जो इन्होंने सारा डिफेंस का काम किया है दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री कितनी स्ट्रांग बनती जा रही है। लेकिन अगर उससे भी चाइना को लगा कि हमारे लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे, ये छोटी मोटी कोई ना कोई युद्ध जैसी सिचुएशन बनाएंगे, अपने लोगों को बॉर्डर पे भेजेंगे। वैसे भी आजकल सर्दियां नहीं है, सर्दियों में तो यहाँ पर रोते हुए अपने चाइनीज के जो खिलौने होते हैं इनको देखा ही है। लेकिन अभी गर्मी आने वाली है तो ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, नथिंग एल्स। सुमित जी, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की आप बात करें कि चाइना डिफेंस बजट को लेके जो कर रहा है, इससे चाइना को फायदा क्या होने वाला है? इकोनॉमी डाउन है, पैसे है नहीं, क्या फायदा में होगा? पहली बात तो ये, चाइना ने कौन से पैसे लगाने हैं, अनाउंस कर दिया हम 250 लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे किसी को पता नहीं। और दूसरा, इससे एक जो परसेप्शन है कंट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोशल इनका जो मीडिया है या जो इनका टीवी चैनल्स हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई भी न्यूज देखेंगे उसमें एक ही आएगा, हमने ये शिप बना दी, हमने ये फाइटर प्लेन्स बना दिए, हमने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया है, हम इतनी देर में अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकते हैं। आपको ये प्रोपेगेंडा की मशीन, सारी मशीनरी काम करती हुई साथ में दिखाई देती है। मैं इसलिए आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं चाइना में रहता हूं। मुझे मालूम है कि अगर चाइना ने, गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं $250 बिलियन लगाने वाला हूं, साथ में उन्होंने प्रोपेगेंडा को भी शुरू कर दिया है पूरे मीडिया के अंदर, एक स्ट्रेंथ की फीलिंग आती है एक पब्लिक के अंदर। इन सब चीजों को दिखाने के लिए ये सारी चीज काम किए जाते हैं, बिकॉज प्रोपेगेंडा इज समथिंग विच चाइना इज अ मास्टर ऑफ इट, और इसलिए ये काम किए जाते हैं। अगर आप पूछते हैं कि चाइना को फायदा क्या है, अगर 1.4 बिलियन लोग जो आज पीड़ित हैं, नीचे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा, अगर उन्हें थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि भाई हमारी कंट्री तो राइज कर रही है, स्ट्रांग है, कोई बात नहीं अगर बिजनेस डाउन भी है, लेकिन हम अगर ये स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो हम ट्रंप का मुकाबला कर सकते हैं, एक सुपर पावर को हम हरा सकते हैं। तो अगर ये फीलिंग आती है और आप 1.4 बिलियन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आई थिंक इट्स अ विन विन गेम। ओके, तो इन शॉर्ट ये सारा जो नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, ये पूरा इंटरनल कंजम्पशन के लिए, जनता को थोड़ा सा साधने के लिए किया गया है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है। और हम पहले भी कई सारे आपके साथ शोज कर चुके हैं हम लोग, जिसमें किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, रेस्टोरेंट, सारी चीजें बंद हो रही हैं, लोग सेविंग कर रहे हैं, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को ये भरोसा दिलाना कि हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, ताकि एक क्योस क्रिएट ना हो, उस सब के लिए है। इसका भारत या अमेरिका से या ताइवान से भी फॉर दैट मैटर कोई लेना देना नहीं है। ताइवान को भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि ताइवान को भी हूल तो देता ही रहता है चाइना। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, चाइना की आदत है, वो सबसे पंगा लेके रखेगा। ताइवान से पंगा लिया हुआ है, चाइना का बॉर्डर लगता है 18 कंट्रीज के साथ, सबके साथ 36 का आंकड़ा है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं ईंट कुत्ते का बैर। तो अब ईंट कौन है कुत्ता कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस मामले में, लेकिन सभी की सभी ईंटों के साथ इनका वो एक 36 का आंकड़ा है। रीजन एक ही है, प्लीज अंडरस्टैंड डीपली व्हाई चाइना डज इट। चाइना की मजबूरी है सारी कंट्रीज के साथ लड़ाई को छेड़ कर रखना। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है, ये लड़ाई में करने में भी किसी को फायदा क्या है? क्या फायदा हाँ, मिलेगा? फायदा क्या है? अब ये नहीं है कि चाइना नेचर से लड़ाका है, ऐसा नहीं है।
और ना ही पंजाबी हैं कि जहां गए किसी भी बिना बात पे थप्पड़ मार दिया, ऐसा भी नहीं है। चाइना की मजबूरी ये है, चाइना में लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन 2/3 से ज्यादा कंट्री बिल्कुल बंजर है, रेगिस्तान है, कुछ भी उग नहीं सकता। तो अब चाइना करे तो करे क्या? उसे खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा है। खाना इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, उसे जमीन चाहिए। और जो भी कंट्रीज उसके आसपास लगती हैं, आप कोई भी ले लीजिए, सब वो कंट्रीज हैं जिसके पास उपजाऊ जमीन है। इसीलिए लद्दाख पे तो रुक गए क्योंकि वहां पे कुछ उगता नहीं है, लेकिन अरुणाचल की जमीन चाहिए। रीजन कि अरुणाचल में वहां पर उपजाऊ जमीन है, उसे वो चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में आज ग्वादर देख रहे हैं तो गिलगित का एरिया देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो उपजाऊ जमीन है। इन्हें जमीन चाहिए जहां पर ये खेती कर सकते हैं और अपने कंट्री को फीड कर सकते हैं। जमीन लेना, अपने साइज को इंक्रीज करना इनका मंसूबा नहीं है। उनको खेती वाली जमीन चाहिए, वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, कंबोडिया हो, वो थाईलैंड हो, म्यांमार हो, इंडिया हो, कोई भी हो, वो सबकी जमीन उसको चाहिए अपने लोगों को, भूखे लोगों को फीड करने के लिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, चाइना पागल नहीं है कि सबके साथ उसने ये लड़ाई करी हुई है। लोग भूखे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसे वो जमीन चाहिए। चाइना में इतने सारे क्राइसिस हैं और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नाक में एकदम नथनी बना के रखी हुई है ट्रेड वॉर के चलते। मुझे लगता है जो वहां पे नथनी डाल के रखी है, उसके अंदर, नथनी के अंदर जो हीरा होता है, उस पर लिखा है ट्रंप। मैं वही बोलने वाली थी, ये जो ट्रेड वॉर है थमने का नाम नहीं रही है। दूसरी तरफ ये जो टू वे सेशन हुआ आपके बीजिंग में, उसमें उसको भी एड्रेस किया गया, लेकिन जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच ये गहराता जा रहा है। ट्रंप जो है वो किसी तरह का कोई भी डिस्काउंट देने के लिए चाइना को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किस तरफ आपका ससुराल जाने वाला है? देखिए, ससुराल की आदत है, ये बिल तो दिखाएंगे, वो आपसे डर देनी है वो पंजाबी वाला, वो आपसे नहीं डर दे, मूछों को तान देते रहेंगे जबकि मूछें है नहीं, फिर भी ऐसे करते रहते हैं हवा में। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब इनको पता लगेगा कि ट्रंप ने 20% अभी जो टैक्स लगाया है, इसको वो 30 करने वाले हैं, 40 करने वाले हैं। चाइना ने भी अनाउंस कर दिया, आपने 20 लगाया है, हम भी लगाएंगे, लेकिन लगाया 15 ही है, 20 नहीं लगाया। दैट मीन्स कि ऑलरेडी हवा निकलनी शुरू हो गई है चाइना की। एंड दे नो कि ट्रंप ने बोला है कि मैं इसे 60% तक ले जाऊंगा। ये शुरू में अपने कंट्री की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये स्ट्रेंथ दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये कदमों में बहुत जल्दी गिरते भी हैं। इट विल टेक टाइम, दे विल सी कि 20 जो अगस्त अप्रैल है, 20 अप्रैल तक ट्रंप को कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना है, एक स्ट्रेंथ दिखानी है। अगर ट्रंप कोई भी बड़ा फैसला जब जीत नहीं हासिल कर सकते 20 अप्रैल तक, तो उसके बाद डीप स्टेट टेक ओवर कर लेगा। आपको याद होगा जो यूएसएआईडी है या बाकी डॉजे है, इन सब की रोक 90 दिन के लिए लगी है, बिकॉज वो पावर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो डीप स्टेट विल टेक ओवर। चाइना इज वेटिंग फॉर 20th ऑफ अप्रैल, क्योंकि तब 90 डेज पूरे हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, कल जो अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूएस एड के पैसे जो रोके हुए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपको रिलीज करने पड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट ने अपना रंग ऑलरेडी दिखाना शुरू कर दिया है। चाइना उसी डीप स्टेट की वेट कर रहा है कि वो कब डोनाल्ड ट्रंप के काम को रोके और चाइना को सपोर्ट करना शुरू करें, वैसे ही जैसे बाइडेन के टाइम पर उन्होंने किया था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, गेम इतनी इजी नहीं है जो आपको दिखाई देती है। पानी बहुत गहरा है और उसके अंदर ये किश्ती में सवार है। पानी में जो किश्ती है चाइना की, वो है कागज की बनी हुई। ये कब गीली होकर डूब जाएगी, ये वक्त बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी गोटियां खेल दी हैं। उसने इनकी किश्ती के आसपास भी पानी डाल दिया है और अंदर भी। बस 20 अप्रैल तक कुछ बड़ा सक्सेस आइदर इन यूक्रेन और यूरोप और एनीवेयर एल्स ट्रंप को मिलना चाहिए, ताकि डीप स्टेट अपना खेल ना खेल सके। बस आपका तो वैसे भी रोजे चल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपने रोजा रखा हुआ है। आप दुआ कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिल जाए, और जीत ऐसी मिले कि इनकी गीली जो किश्ती है वो डूब जाए। जबकि चाइना में रहता हूं तो भी ये बोल रहा हूं, क्योंकि चाइना जो कर रहा है आज की डेट में भारत के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, इसे रोकना जरूरी है। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना हमारे लिए भी बेनिफिशियल है।
बिल्कुल। और अब 20 अप्रैल का इंतज़ार है कि उसके बाद क्या होता है। जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए थे यूएसआईडी और जो ट्रेड को भी लेकर भी, जो टैरिफ और ये सारी चीज़ें, चाइना और इनफैक्ट भारत भी उसमें है। भारत को भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है और उसको लेकर अब भारत की और यूएस की जो पॉलिसी में बदलाव आया उसको लेकर भारत काम भी कर रहा है। और उसपे जयशंकर साहब ने भी बोला है कि ये जो बदलाव है, जो भारत और अमेरिका की नई पॉलिसी है, इससे भारत को फ़ायदा है, ये सूट करती है। तो ये तो सूट करती है, लेकिन चाइना को कितनी सूट करती है? क्या एक गोली उनके लिए कारगर होगी या फिर रिएक्शन कर जाएगी? ये 20 अप्रैल के बाद पता चलेगा। अभी तो आसार नज़र आ गए हैं कि रिएक्शन होना चालू हो गया है और पैचेज़ भी पड़ने शुरू हो गए हैं। तो 20 अप्रैल खतरनाक हो सकता है सुमित जी, चाइना के लिए? इट इज गोइंग टू बी, मैं जो देख रहा हूं कि जो एग्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप में और उनकी पूरी टीम में, बिकॉज दे नो कि उनके पास एक लिमिटेड विंडो है जिसके बीच में रिजल्ट्स को लेके आना जरूरी है, इसलिए एग्रेशन ज्यादा है। द वे दे आर मूविंग अहेड, आपने देख लिया जेलेंस्की के टाइम पे भी कि जेलेंस्की ने कितनी वहां पर बदतमीजी करी है, एक तरह से एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी। हो सकता है कुछ सूंघ कर आए हो तो स्ट्रेंथ वैसे आई जाती है। हमने देखा है कि भारत में भी एक धुरत है, जैसे कुछ सूंघ के आता है तो बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है और उसके बाद वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ भी जाता है। तो अब वही हाल जेलेंस्की का था। जैसे ही वो उसका पावर खत्म हुआ सूंघने वाला, उसके बाद उसको अकल आई कि मैं की कितना, तो उसने उसके बाद बोल दिया कि मैं अमेरिका के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं ट्रेड डील भी साइन कर लूंगा, मैं मिनरल डील भी साइन कर लूंगा, वो सब कुछ करने को तैयार है। एंड डोनाल्ड ट्रंप नोस इज द मास्टर डील मेकर। मैं उस बंदे को, डोनाल्ड ट्रंप को, पिछले 15-20 साल से फॉलो कर रहा हूं। जब वो बिजनेसमैन थे तब भी आई हैव रेड हिज बुक्स, आई नो द काइंड ऑफ वर्किंग स्टाइल ही हैज, एंड दिस इज व्हाई आई लाइक हिज वर्किंग स्टाइल, एग्रेशन, फोर्स, एंड ही नोज हाउ टू मेक अ डील। ही विल मेक अ डील, और अगर वो डील होती है तो चाइना तो कह लो। इसलिए बोल रहा हूं 20 अप्रैल आई फोरसी कि डोनाल्ड ट्रंप विल गेट सम सक्सेस। चाइना यूरोप के साथ मिलकर जेलेंस्की को पप्पू बना रहे हैं। वैसे तो पप्पू पहले ही है, लेकिन अभी जो छोटे पप्पू था, अभी वो कैपिटल लेटर्स में पप्पू लिखा जाएगा जेलेंस्की के नाम के आगे। ये उसको पप्पू बना रहे हैं कि 20 अप्रैल तक तुम डोनाल्ड ट्रंप को लटका के रखो। डोनाल्ड ट्रंप लटकने वाला बंदा नहीं है, लटकाने वाला आदमी है। तो 20 अप्रैल तक ये काम हो जाएगा, एंड देन चाइना की उल्टी गिनती शुरू। ऐसा लगना शुरू हो गया जिस तरह से चाइना का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से चाइना ने टू वे सेशन में भी ये सारे मुद्दों को रखा और अभी कोई हल उसमें निकल के आ नहीं पा रहा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किसी तरह की कोई ढिलाई, कोई डिस्काउंट चाइना की तरफ आता नजर नहीं आ रहा। और जो भी ट्रंप कैबिनेट में लोग हैं वो पूरी तरह से एंटी चाइना है। तो चाइना के लिए कोई भी रास्ता फिलहाल अमेरिका की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। अब 20 अप्रैल को पता चलेगा कि चाइना का भविष्य क्या है, चाइना और अमेरिका के रिश्ते कहाँ पहुंचेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक चीज बताऊंगा आपको कि बिल्कुल अप्रैल 20 अप्रैल को होगा वही जो राम चाहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू। जय भारत।